कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली थी कि मैं जैसे सभी तरफ पोछा लगा रही थी तो आधे रास्ते में ही पानी ख़त्म हो गया था और दूसरे घर से मैं लेने के लिए गई थी तो सोकर नहीं उठे थे गाइस। तो आधा अधूरा में ही मेरा काम बचा हुआ था तो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहती थी। तो अभी देखो यहाँ पर ये वाली, तो इतना मैंने पोछा लगा दिया था इस साइड का, जितना भी आप देख सकते हो ये वाली यहाँ तक मैंने पोछा लगा दिया था। इस साइड पर नहीं लगा है, आप देख सकते हो अगर दिखाई दे रहा होगा तो। और यहाँ पर मैंने मेरा पोछा जो है रख दिया है और इस साइड पूरा बचा हुआ है और पानी ख़त्म हो गया है, देख सकते हो यहाँ तक मैंने पोछा लगा दिया है। तो अभी सोकर नहीं उठे थे, मैं जल्दी आ गई थी। वैसे हर दिन मैं जल्दी आ जाती हूँ, सोकर नहीं उठे रहते हैं, पर पानी रहता है गाइस। अगर नहीं रहता है तो मैं पोछा ही नहीं लगाती हूँ और इस बार तो आधा अधूरा ही काम बच गया। और जाकर एक बार और देखूँगी कोई उठे हैं या फिर नहीं, तो फिर लगाऊँगी पोछा। और सभी तरफ काम पूरा कंप्लीट होता है ना तभी अच्छा लगता है गाइस, और नहीं हो रहता है ना तो बेकार सा लगता है कि आधा अधूरा काम ऐसे मैं करती हूँ। जो भी काम मैं करती हूँ उसको पूरा करती हूँ गाइस, आधे अधूरे पर नहीं रखती हूँ। और ये आधा अधूरा बच गया है तो एक बार और जाकर देखती हूँ। उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो जो पानी बॉटल मैं लाई हूँ अपने साथ में उसको यूज करूँगी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और बस एक बार देख कर आती हूँ कि है या फिर नहीं। तो गाइस मेरा काम पूरा हो चुका है। पानी मुझे मिल गया था, बाद में सोकर उठे थे तो सारा मैंने साफ़ कर दिया था। देखो सभी तरफ एक जैसा ही लग रहा है, आप देख सकते हो ये। तो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट रहता है तभी अच्छा लगता है गाइस। और मुझे अब मैं थोड़ा उधारी भी देखने वाली हूँ कि कितना उधारी हमारी दुकान में है। और हर दिन उसको पढ़ना पड़ता है, कापी में जो लिखे रहोगे उधारी को तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको याद रहेगा कि किसने कितने रुपए का आपके दुकान से कितने रुपए का उधारी लिया है ना। तो मैं हर दिन ऐसा करती हूँ। एक दो दिन नहीं पढ़ूँगी तो भले चल जाएगा गाइस, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी तो याद रहेगा कौन कितने रुपये का उधारी लिया है। तो मैं अभी ये देख सकते हो हमारा काफ़ी ऐसा है, ऊपर का जो रहता है ना वो फट गया है गाइस, तो कागज़ का ही बस बचा है। तो सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ूँगी और पढ़ना भी स्टार्ट करती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है। तो पहला अपना काम ही पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने सारा जो उधारी हुआ था उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मुझे याद रहेगा, पूरे दिन रहेगा कि ये किसने कितने रुपए का उधारी लिया है। तो मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं ये कापी जो है रख देती हूँ उसके जगह पर। तो ये मैंने रख दिया उसके जगह पर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी बचा हुआ था, सिक्के बहुत सारे हो जाते हैं गाइस, स्कूल के पास में ही है ना तो बहुत सिक्के हो जाते हैं, पैसा का भी दिखता ही नहीं है। 1-2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, तो ऐसा कुछ रहता है। और पूरा सामान तो अच्छे से जमा है। देखो रैक कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखो ये पूरा साफ सुथरा। पीछे का आप देख सकते हो कितना अच्छा सा दिख रहा होगा। तो इतना मेरे को 2 दिन लगे थे गाइस इसको साफ़ करने के। हाफ जो है मैंने 1 दिन में साफ़ किया था और इस साइड का मैंने 1 दिन में साफ़ किया था। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी सामान है देखो ये वाले, तो इसको भी मैंने साफ़ किया था। और इस साइड का जितना भी सामान है उसको मैंने साफ़ नहीं किया है गाइस। तो ये वाला साइड, इस साइड का पूरा बचा हुआ है।
और फ्रिज को तो मैंने हटाकर भी साफ़ नहीं किया है और नहीं करूँगी गाइस, वैसे ही रहने दो, फ्रिज को क्यों हटाना। तो वैसे ही है, बस ऊपर जो है साफ़ कर देती हूँ। और एक चीज़ फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस कि एक चीज़ मैं फिर से भूल गई। तो यहाँ पर देखो, ये बॉटल का ढक्कन तो मैंने लगाना है, इसको भूल गई थी। कई दिन मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में भूल ही जाती हूँ कैसे इस ढक्कन को लगाना। तो उसको लगाऊंगी, पानी फिर गिर जाएगा, कहाँ से पानी लेकर आऊँगी? घर से मैं तो लेकर आती हूँ इतना दूर पानी लेकर, तो किसके घर में मांगूंगी, है ना। तो हिसाब से रखना पड़ता है गाइस। पानी अगर कहीं गिर गया तो फिर लेने देने पड़ सकते हैं। तो वैसे हमारे पास में बहुत सारे बिस्किट है गाइस, अगर आप लोगों को देखने हैं ना तो बताना, मैं बता दूंगी आप लोगों को। और आप लोगों को क्या दिखाऊं, दिखाने के लिए तो अभी मैं सोचती हूँ गाइस कि क्या मैं व्लॉग बनाऊं, है ना। दुकान में रहकर क्या व्लॉग जो है बन सकता है। मैं अगर बिस्किट की रेंज आप लोगों को दिखाऊंगी तो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो बताऊंगी गाइस, अगर नहीं देखना चाहोगे तो क्यों बताऊंगी। मैं किसी और चीज़ की थोड़ा दिमाग का भी देखो, अभी स्टार्टिंग है गाइस, तो व्यू भी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं बनाऊंगी। सभी तो गाइस देखो, सबकी बात छोड़ो, मैंने यूट्यूब स्टार्ट भले किसी और मन से किया होगा, जैसे गुस्से में मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने मन की बातें यहाँ पर बोल सकती हूँ। तो कई बार होता है कि सभी चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि देखो आप लोग सोशल मीडिया वाले, मतलब सोशल मीडिया ऐसा ही तो है, यूट्यूब ही तो है गाइस। अगर आपको मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें तो आप लोगों को पता रहेगा, आप फिर उसको शॉर्ट वीडियो में लोगे, है ना, कि ऐसा ऐसा है, तो फिर वो बात फैलने का काम करता है ना गाइस। तो सारी चीज़ें जैसे घर के बारे में हो गया, तो घर के बारे में अगर बहुत कुछ प्राइवेट चीज़ें भी बोल दोगे तो ये सारी चीज़ें फैलने के काम करेगा। वही चीज़ जो है दिक्कतें देती है, लोगों का काम है बोलना, है ना। तो मैं किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहती हूँ, और भी अगर बोलेंगे भी ना तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इतना तो अब कॉन्फिडेंस हो गया है कि सुनना ही नहीं उनका बात। आप भी मत सुना करो गाइस, अगर आप अच्छा काम करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा काम करोगे तो भी सुनने को मिलेगा, कभी भी लोग आपका साथ नहीं देंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ मैं गाइस, कि जैसे अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आप बहुत अच्छा खाना आप अपने से ज़्यादा, जो अपनी हैसियत से उससे ज़्यादा अच्छा आपने फंक्शन को करवाया है, सजावट वगैरह करवाया है, डेकोरेशन वगैरह, खाना अच्छा बनवाया है, फिर भी लोग जो है कमी उसमें निकालेंगे ही कि खाना अच्छा नहीं बना है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें और कुछ ऐसा, तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे ही गाइस। अगर हमारे साथ तो होता है, और हमने एक्चुअल में देखा भी है कि लोगों का कैसा माउथ जो है चलता है, तो हमें पता है गाइस, देखते आ रहे हैं बचपन से कौन कैसा है ना, तो पता रहता है कैसे कैसे रहते हैं। तो वैसे ही मैं पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थी ना गाइस, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, पर जब से ये दुकान खुला है ना, शॉप जो खुला है, तब से थोड़ा नॉलेज बढ़ गया है मेरा। मैं पहले घर में भी रहती थी तो ज़्यादा, मतलब लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं गाइस, हमारे घर में भी होते हैं। मैं खुद भी लड़ाई झगड़े करती हूँ, मैंने पहले करती थी, छोटी थी, तो अभी भी करती हूँ। हमारे घर में कभी भी ना, मतलब रहता है नहीं कि लड़ाई झगड़े ना करे करके, तो हमेशा लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। पर एक चीज़ और मतलब यहीं पास में ही किसी ने बोला था कि जो है
ऐसा ही स्कूल, अब 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था बच्चा, तो उसको बोल दिए कि स्कूल चला जा बच्चा, है ना। तो 1 महीने के लिए गया नहीं था और 9th 10th क्लास में था, तो बोर्डर क्लास भी था ना, तो बोल रहे थे कि चला जाए स्कूल। तो एक लड़के ने वैसे ही सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और कितने लोग भी हो, वैसे तो हमारे एरिया में कभी हुआ नहीं है, पर सुनने को मिलता है जब 10th या 12th क्लास का रिज़ल्ट आता है, तब कई बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि डिप्रेशन तो देखो एक चीज़ है कि टेंशन तो बहुत ज़्यादा होता है ना। टेंशन तो सबको होता है, सबकी लाइफ में होता है गाइस, पर ऐसा नहीं कि आप सुसाइड वगैरह कर लो। उससे अच्छा कि कुछ आगे बढ़ो, है ना। लोगों की बात मत सुनो कि कम नंबर आए हैं। मेरे खुद कभी ना कम नंबर आए हैं, तो क्यों किसी का सुनना। वैसे गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और मैंने बोला था कि 12th के बाद में क्या करना चाहिए, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी। आज बना देती गाइस मैं व्लॉग जो है, पर भूल गई थी मैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज ही बना दूँगी गाइस इस चीज़ पर। तो अभी फ़िलहाल मैं भूल गई थी, वरना मैं बना देती। तो क्या करना चाहिए, तो इसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी गाइस इसके बारे में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या करें, है ना। 12वीं के बाद लोगों के मन में बहुत कुछ होता है कि ये हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं गाइस, आपको सिंपल सी चीज़ है ना, मैं समझाऊंगी और क्यों करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और जितने भी मेरे व्यूअर हैं उनको भी पता चले कि क्या करना सही रहेगा। तो ऐसा कुछ है। और पहले मुझे भी ना गाइस वैसे बताने का तो मन हो रहा है कि क्या करना चाहिए, पर मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन ना एक ही वीडियो में रहता है तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। और मैं ऐसी हूँ गाइस पढ़ने लिखने में कि अगर एक बार मैं बुक को खोल कर देखूँगी तो मेरे को समझ में ही नहीं आता, मैं दोबारा पढ़ूँगी तब भी नहीं समझ में आता है। तो मैं 3 बार जो है एक बुक को पढ़ूँगी तो मेरे को अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसा मेरा माइंड है गाइस, एक बार में मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भी रहता है, कई लोग होते हैं गाइस। अगर आप लोगों में से कोई हो तो कमेंट कर देना, मैं देखूँगी कि तो मेरे जैसे कौन है। तो पहले मुझे मेरे बारे में ना मैं बताऊँगी कभी फिर से फुर्सत में गाइस। अभी तो फ़िलहाल वैसे आप लोग मेरा व्लॉग चैनल देखते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ आप लोगों को समझ में आता है या फिर नहीं, आप लोग बताना गाइस, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ बोल रही तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो कई बार होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी पता नहीं रहता है, तो आप लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ रहता है गाइस। और आज तो मैं ऐसे ही फिर से वही कपड़े तो पहन कर आई हूँ, और ये देख सकते कुछ ऐसा है वैसे गाइस। और टाइम पास करने के लिए आप लोग क्या करते हो कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी गाइस, जो हम बचपन में करते थे ना, हमने किसी और से सीखा था, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइस कि आप टाइम पास करने के लिए क्या कर सकते हैं, और वो भी फ़ायदेमंद ही साबित होगा गाइस, आपके नुकसान में तो जाएगा नहीं। तो वो आप कर सकते हो। वैसे मैं अभी नहीं जो काम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो तो अभी जो है मैं नहीं करती हूँ। पहले जब बचपन में हम लोग बचपन जैसे छोटे थे ना, हम बहुत छोटे थे, लगभग चौथी या फिर 5वीं क्लास में, यानी कि 4th या 5 क्लास में थे, तब हम लोग ना एक हमारे पास हमारे जो दादा थे, मतलब दूर के रिश्ते थे, उन्होंने इतना सा मैं बताती हूँ गाइस आप लोगों को। कॉपी चाहिए कॉपी। तो इस तरह से ना कॉपी रहता था, मतलब इस डिज़ाइन का तो नहीं रहता था, यहाँ पर ना लिखा रहता था कि राम राम करके, है ना। तो यहाँ पर राम, यहाँ पर राम,
तो ऐसा लिखा रहता है था। और यहाँ पर एक सिंपल सा वहाँ पर सिंपल सा रहता था गाइस। जैसे यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया गया है, तो हमारे पास में डिज़ाइन नहीं था उस टाइम पर, तो सिंपल ही रखा था। और ये ऑरेंज कलर में रहता था पूरा बुक, मतलब कॉपी जो है। और यहाँ पर राम ऐसा लिखा रहता था। अरे हाँ, छाता कौन लगे है? नहीं दे है, गवाक लानही वहाँ, गवाक लानही।